200 कंप्लेंट्स आई थी और मेरे ख्याल में 50-60 कंप्लेंटें अटेंड हुई है। तो अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ी कंप्लेंट तो नहीं थी, जो माइनर कंप्लेंटें थी। मुझे लगता है ऑन द स्पॉट उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा और ठीक है, करना चाहिए। पालक मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं, एवरीडे वो ऑफिस में बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर आज हमारे वार्ड की तकरारें कम थी। मुलायम सिंह यादव जी जिस कैरेक्टर के आदमी थे, समाज के सबसे निचले आदमी से बात करना और समाज में सबसे अच्छा काम करना, जो एक गांव में किसान का बेटा अपने हाथ से साइकिल चलाकर, अपने हाथ से खाना पकाकर पढ़ने वाला और भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक फैमिली बनना, डिफेंस मिनिस्टर तक जाना, कई बार मुख्यमंत्री बनना, मैं समझता हूँ कि इसी कैरेक्टर का आदमी भारतवर्ष को चला सकता है। आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। दोस्तों अभी मेरे साथ मौजूद है रुखसाना सिद्दीकी जी, जो समाजवादी पार्टी की एक्स कॉरपोरेटर है, बम्बई की महिला अध्यक्ष है। रुखसाना जी, आपका स्वागत है। रुखसाना जी, कहीं ना कहीं आज जो है माननीय श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, जो पालक मंत्री हैं मुंबई उपनगर के, वो आज मौजूद थे। बीएमसी वार्ड के अंदर आमदार अबू आज़मी साहब मौजूद थे। किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई और कितनी तकरार आई है और क्या जो है उनको सॉल्व करने के लिए, क्या निवारण करने के लिए क्या करेंगे? एक अच्छा स्टेप है, मंत्री जी ने ये सोचा कि लोकल लोगों तक पहुँचे, ये अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने अपनी कंप्लेंट जो रजिस्टर्ड की थी, वो उनमें से मेरे ख्याल में 200 कंप्लेंट्स आई थी और मेरे ख्याल में 50-60 कंप्लेंटें अटेंड हुई है। तो अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ी कंप्लेंट तो नहीं थी, जो माइनर कंप्लेंटें थी। मुझे लगता है ऑन द स्पॉट उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा और ठीक है, करना चाहिए। पालक मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है। रुखसाना जी, ये तो रही एक अलग बात। आपकी पार्टी के मुखिया है मुलायम सिंह यादव का जो दुख हम तमाम लोगों को है, पूरे हिंदुस्तानी को है, वो जो एक माटी पुत्र धरती को ऐसा नेता जो है फिर कभी नहीं मिल सकता। आप क्या कहेंगी, कितनी बड़ी जो क्षति हुई है ये पार्टी को, कितना बड़ा नुकसान हुआ उनके निधन से? नुकसान तो काफ़ी बड़ा हुआ है। मतलब मुलायम सिंह जी का कोई तोड़ नहीं है उनके बाद। मतलब इनकी भरपाई करना समाजवादी पार्टी को बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष जो अभी है अखिलेश यादव जी, हम लोग उम्मीद करेंगे उनसे कि वो उनसे बेहतर काम करने की कोशिश करें। हालांकि आपने देखा होगा कि सारे जाति धर्म पार्टियों के लोग, सारे ही पार्टियों के लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो सारे ही लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ाती तौर पे सबको उनसे लगाव था, भले पार्टियाँ अलग हो। मैडम, ये संयुक्त तकरार निवारण सभा, इसमें मैं भी मौजूद था, एज अ जर्नलिस्ट मैं भी यहाँ पर मौजूद था। इसमें जो है अपना जो गोवंडी विधानसभा है, गोवंडी विधानसभा के जो आमदार है अबू आज़मी साहब और गवंडी के जो 5 कॉरपोरेटर है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि गवंडी की शिकायत ना के बराबर थी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आप इस पर क्या कहेंगी? इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि आपने देखा होगा कि एवरीडे हर अगले दिन आप अबू आज़मी साहब जो हमारे लोकल आमदार है, वो यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं, लोगों की समस्या खुद सुनते हैं। वो तो उनका रोज़ का ही काम है तकरीबन। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि हमारे विधानसभा की कंप्लेंट्स बहुत कम थी और बहुत माइनर छोटी मोटी, वो तो मेरे ख्याल में नहीं के बराबर थी। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है और हमारे लोग भी काफ़ी सुलझे हुए हैं। और हम लोग हमारे पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं, एवरीडे वो ऑफिस में बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर आज हमारे वार्ड की तकरारें कम थी। ईरान के अंदर महसा अमीनी नाम की एक स्त्री को जो है हिजाब नहीं पहनने की वजह से गोली मार दिया गया था। उसको मैं इस देश के मुद्दे से जोड़ लेता हूँ। कर्नाटक की एक बच्ची ने जो है अल्लाहू अकबर के नारे की सदाकत से जो है इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चला गया। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो एक जजमेंट इसका आया है, उसमें आपसी मतभेद की वजह से इसको जो है बड़ी बेंच की तरफ शिफ्ट किया गया। क्या कहेंगे रुखसाना मैडम आप? नहीं, देखिए, मैं बार एक ही बात, आपने पहले भी आपने सुना होगा भाषण, कि लोगों को राजनीतिक पार्टियों को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि हर इंसान, जब हम लोग बार बोलते हैं, बड़े बड़े नेता के मुँह से आपने सुना होगा कि हर इंसान को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कोर्ट ने फैसला दिया कि लड़की लड़की के साथ रह सकती है, लड़का लड़के के साथ रह सकता है। तो अगर देखिए, हमारे धर्म में जो है ना कि कोई भी लड़की को ज़बरदस्ती अगर बुर्का पहनाते हैं या किसी भी धर्म में ज़बरदस्ती पर्दा कराते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी से करता है, फिर उसको रोकना गलत है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे बहुत भरोसा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो फैसला हमारे हक में आएगा और पब्लिक इससे खुश होंगी। रुखसाना जी, आपने जो है
पालक मंत्री के सामने अपने तौर पे कौन कौन से किन किन मुद्दों को रखा था? मैं समझती हूँ कि मेरे वार्ड में अपने तौर पर 2 मुद्दे काफ़ी बड़े हैं और उसमें से एक ये एसएमएस कंपनी है। देखेंगे आपके मैंने ये निवेदन पत्र अपना पालक मंत्री साहब को दिया है कि काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम हो रहा है, हुआ भी है। सिर्फ एक एनओसी बची हुई है, अगर वो दिला देंगे तो मैं समझती हूँ कि साल 6 महीने में ये कंपनी खालापुर शिफ्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बीमारी का रेशो बढ़ा हुआ है काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और मेरा दूसरा एक ही मुद्दा था कि हमारे जो एरिया में जितनी बीट है वो बंद है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में स्टाफ कम है। बीट बंद रहने से जो नशे वाले लोग हैं, नशा करते हैं, बेचते हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, चोर लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट चोर को हम लोग खुद पकड़ के पुलिस को दे रहे हैं कि भाई ये चोर ही कर रहा था, उसका वीडियो बना रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में स्टाफ की काफ़ी हद तक कमी है। तो मैंने कहा कि जितने बीट है उसके ऊपर 24 घंटे पुलिस तैनात रहे ताकि क्राइम का रेशो कम हो। हिजाब का ये जो फैसला आया है, अब ये जो है इसका फैसला पूरी तरीके से नहीं हुआ। ये फैसला जो है 2 जजों की असहमति होने की वजह से इसको जो है 3 जजों की बेंच के पास, बड़ी स्ट्रेंथ के पास भेजा गया। आपका इस फैसले को लेकर क्या सोचना है? देखिए, हमें हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है और जहां आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता लोगों के आपने भाषण सुने होंगे कि हर इंसान को अपने तौर से, अपने तरीके से रहने का पूरा अधिकार है, पूरी उनको सहूलत दी जाती है कि आप जिस तरीके से रहना चाहते हो। लेकिन हमारे मुस्लिम धर्म को लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद ज़बरदस्ती फैलाया जा रहा है। हमारे धर्म में मैं आपको बता दूं कि किसी भी औरत को ज़बरदस्ती अगर हिजाब पहनाते हैं तो वो गलत है, उसके ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनना चाहती है और जो लोग उनको रोकते हैं तो फिर वो गलत है। और मैं समझती हूँ हमारा संविधान इस चीज़ को समझता है और फैसला हमारे हक़ में आएगा, पब्लिक के हक़ में आएगा। पालक मंत्री भी मौजूद थे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या सल्यूशन निकला? देखिए, ऐसा है कि आम जनता ने उनकी जो इनकी ग्रीवेंसेस थी, प्रॉब्लम थी, उन्होंने आज उठाया। वो ऑफिसर के सामने बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उठाया। एसएमएस कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 10 साल से चिल्लाया जा रहा है। उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए, कम हटना चाहिए। कंपनी गोंडी में एक ही शिवाजी नगर से जाने का रास्ता है, 1-2 रास्ते और ऐसे बनना चाहिए ताकि ट्रैफिक यहाँ कम हो जाए। इस तरह से बहुत सारी जगहें जो है, कलेक्टर की जगहें लोगों ने जो है इलीगल तरीके से कब्जा करके उस पर भाड़ा खा रहे हैं और तोड़ी नहीं जा रही, बहुत दिनों से चिल्लाया जा रहा है। इसी तरह से स्लम्स के बहुत प्रॉब्लम है, बातचीत हो रही है। ये अच्छी शुरुआत है। अगर यहाँ पे आए हैं, ये जनता दरबार लगा के बातें सुन रहे हैं, तो हम लोग उनको प्रेशराइज करेंगे। इशारे के लोग आते हैं एरिया में, अपनी मर्जी से इशारे करते हैं, बगैर एमएलए को बात किए, नगर सेवक को बात की, कोई इशारे की का सर्वे नहीं होना चाहिए। इनसे बातें हुई, उन्होंने वादा किया, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका एक रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए। सर, आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, बड़ी ही शोक में है ये बात और बड़ी ही पार्टी गमगीन है। सर, ये जो क्षति हुई है, क्या लगता है आपको इसकी कमी कौन पूरी कर सकता है? इसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी उनने जो है उस भार को संभाला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी जिस कैरेक्टर के आदमी थे, समाज के सबसे निचले आदमी से बात करना और समाज में सबसे अच्छा काम करना, जो एक गांव में किसान का बेटा अपने हाथ से साइकिल चलाकर, अपने हाथ से खाना पकाकर पढ़ने वाला और भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक फैमिली बनना, डिफेंस मिनिस्टर तक जाना, कई बार मुख्यमंत्री बनना, मैं समझता हूँ कि इसी कैरेक्टर का आदमी भारतवर्ष को चला सकता है। और इस क्षति को पूरा करने के लिए हम सब अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी का काम और आगे कोई कर नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। सर, आप ही की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, लड़कियां बेपर्दा रहेगी तो बढ़ेगी आवारगी। और आपका भी एक स्टेटमेंट है कि महिलाएं अगर फटी पैंट पहन सकती है तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। हिजाब का जो वर्डिक अभी आया है, दोनों जजों में असहमति होने की वजह से 3 बेंच की स्ट्रेंथ के पास वो फैसला गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हिजाब जो है ना, इस्लाम का एक बहुत लाजमी रुकन है, हिस्सा है। कुरान शरीफ में 2 जगहों पर कहा गया कि जब औरतें घरों से निकलें तो सर से एक चादर ढक लें। और मैं समझता हूँ भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता इस बात को मानती होगी कि अगर इस देश के अंदर, दुनिया में अगर शराफत से रहना है, कोई बदकारी ख़त्म हो जाए, बुराई ख़त्म हो जाए, तो औरतों में अगर ये पर्दा है तो ये पर्दा ख़त्म नहीं करना चाहिए। आज जाइए हिंदू, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू औरतों की बात कर रहा हूँ। जाइए बड़े बड़े घरों की, राजा महाराजा के घरों की जाइए आप, नवाबों के घर में जाइए आप, सब औरतें जब आती हैं किसी सामने तो ऐसा घूंघट काट लेती हैं। बुर्का नहीं पहनती मगर घूंघट तो काट लेती है ना, एक शर्म होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर्दा। अब मर्दों के लिए भी कहा गया कि जब तुम घरों से निकलो तो नज़रें नीची रखो, चारों तरफ इसको औरत जा रही है इसको देखो, ये पाप है।
और ये आम जिंदगी में भी लोग इस बात को मानेंगे। जिस देश में औरतों को मर्दों के साथ बिना विवाह किए रहने की इजाज़त है, आप जो है एक मर्द के साथ बिना शादी ब्याह के रह सकते हैं, तो ये रिलेशन क्या बोलते हैं उसको, लिविंग रिलेशन रह सकते हैं, तो उस देश के अंदर पर्दा बना हो। मैं समझता हूँ कि क्या मतलब है, आदमी आदमी के साथ रह सकता है, उसमें मना नहीं है, लेकिन एक औरत जो हिजाब करती है मना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इसको ख़त्म होना चाहिए और पर्दा अलाउ होना चाहिए। जिस स्कूल क्लास में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ कोई पर्दा की ज़रूरत नहीं, लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। जहाँ लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं उनको हिजाब अलाउ होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी। हाशिम भाई, आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये जो फैसला अभी 3 बेंच की स्ट्रेंथ के पास गया, क्या ये मतलब मुसलमानों के हक में आएगा या नहीं? अगर इंसाफ है तो ज़रूर आएगा। शुक्रिया।